बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें आज अभिवादन किया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण के बाद लंबे समय तक जो समाज है वो तिरस्कृत और बिखरा पड़ा रहा और उन तमाम बहुजन समाज के लिए आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मूवमेंट चलाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। इतना ही नहीं, इस देश के अंदर बहुजनों की राजनीति को मजबूती और ताकत देने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया और इसीलिए बहन मायावती जी ने लिखा है कि इस प्रकार के युग परिवर्तनीय काम करने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को वो अभिवादन करती है। तो आज 90वां उनका जयंती का दिन है। 1934 में 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब के रोपड़ जिले में जन्म लेते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब का सबसे पहले तो सामाजिक मूवमेंट की बात करें या फिर राजनीति की बात करें तो शुरुआती दौर में कोई ताल्लुक नहीं था। कोई खास समझ मान्यवर कांशीराम साहब की उस समय नहीं थी। जब इस देश के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब अपना एजुकेशन ले रहे थे या फिर नौकरी कर रहे थे। 1965 में एक मौका आता है और मान्यवर कांशीराम साहब को पूना के खड़की में यह पहली बार अनुभव आता है कि जाति व्यवस्था क्या होती है और किस प्रकार से जाति के कारण अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है और उसी के बाद लगातार वो बाबा साहब अम्बेडकर इनको पढ़ने लगते हैं और पहली किताब वो एनहालेशन ऑफ कास्ट जाति भेद का उच्छेद इस किताब को सबसे पहले पढ़ते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर काम करते रहते हैं और यही एक बात भी है कि मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट में उनका जो वैज्ञानिक पना है वो भी झलकता है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कई फार्मूले दिए हैं जैसे कि नीड इनटू डिजायर इज इक्वल टू सोशल चेंज। मान्यवर कांशीराम साहब का ये मानना था कि सोशल चेंज के लिए ज़रूरत होनी ज़रूरी है और इच्छा शक्ति भी होनी ज़रूरी है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने कहा है कि समाज को इस बात की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए और साथ ही ना सिर्फ ज़रूरत महसूस होने से ही कुछ नहीं होगा, इसी के साथ-साथ तीव्र उन इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, बदलाव की इच्छा शक्ति समाज के पास होनी चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसे कई फ़ॉर्मूले जो है, वो बहुजन समाज के सामने रखे और मिशन मूवमेंट में काम करते समय उन फ़ॉर्मूलों का कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। कांशीराम साहब ने जब अपना मूवमेंट शुरू किया, तो इस मूवमेंट में उन्होंने साहित्य संपदा भी बहुजन समाज को काफ़ी दी है। उन्होंने बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना की और उसमें कई जो महापुरुषों के इतिहास को गर्त में दबाया गया था, उस इतिहास को बाहर लाकर उजागर करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब करते हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं, बामसेफ का इंट्रोडक्टरी पार्ट उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो लोग बेनिफिशरीज़ है बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के, फुले साहब के आंदोलन के, शाहू महाराज इनके आंदोलन के जो बेनिफिशरीज़ हैं, इस देश के संविधान का जिन्होंने फ़ायदा लिया है, उन तमाम लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने समाज के और पीछे मुड़कर देखें और उनके लिए काम करें। तो ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब ने अलग-अलग फ़ेज़ेस में बहुजन समाज के लिए काम किया और ख़ासकर जब एम्प्लॉइज़ की बात आती है, तो उन्होंने जब बामसेफ की स्थापना की, तो बामसेफ की स्थापना में उन्होंने ये पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया और इसी के साथ-साथ 3 टीज़ का फ़ॉर्मूला भी बताया। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज के एम्प्लॉइज़ को जो कुछ भी मिला है, वो उनके अपने कैपेबिलिटी की वजह से नहीं है, बल्कि वो रिप्रेज़ेंटेशन की वजह से है और वो रिप्रेज़ेंटेशन इस देश के अंदर बहुजन महापुरुषों के संघर्ष की वजह से मिला है। इस देश के संविधान की वजह से मिला है और इसीलिए उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने समाज को वो 3 टीज़ लौटाए और उस 3 टीज़ का जो इस्तेमाल है, वो इस देश के अंदर मिशन मूवमेंट को स्थापित करने के लिए जो हज़ारों-हज़ारों सालों से लोग जो मुख्यधारा से बाहर है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनके लिए खर्चा करें और वो 3 टीज़ में से पहला टी था टाइम, दूसरा ट्रेज़र और तीसरा टैलेंट। तो मान्यवर कांशीराम साहब का ये मानना था कि अगर आप पढ़ लिख गए हैं, नौकरी पर लग गए तो आपके पास टाइम है, थोड़ा-सा टाइम आपको समाज के लिए निकालना होगा। अगर आप पढ़ लिख गए हैं, नौकरी पर है, तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो ये इसमें अपने पैसों में से थोड़ा-सा जो पैसा है वो बहुजन आंदोलन को भी लगाना होगा।
बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से कहते हैं कि अपने सैलरी का जो है 5% बहुजन समाज के लोगों को देना चाहिए या फिर मूवमेंट को देना चाहिए, सोशल मूवमेंट को, पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट को देना चाहिए। वही बात बाबा मान्यवर कांशीराम साहब 3 टीज़ के फ़ॉर्मूले में समझाते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब टैलेंट की बात करते हैं, कहते हैं बहुजन समाज के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास टैलेंट भी है। चूँकि वो पढ़े-लिखे हैं और नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे टैलेंटेड लोग बहुजन समाज के अंदर है और उनका टैलेंट जो है, वो मिशन मूवमेंट में भी वो काम आना चाहिए। और ये मान्यवर कांशीराम साहब की जो थीम थी 3 टीज़ की, इस 3 टीज़ की थीम पर पूरे देश के अंदर वो 1 लाख कर्मचारियों को इकट्ठा करने की बात करते थे, लेकिन जब वो ज़मीन पर उतरे तो लगभग यही जो कर्मचारियों की संख्या है, ये लाखों में हो गई, ना सिर्फ़ 1 लाख बल्कि यह लाखों में। तो ऐसे पूरे देश के अंदर कर्मचारी मान्यवर कांशीराम साहब ने तैयार किए थे, जो बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए, बहुजन आंदोलन के लिए अपना 3 टीज़ दे पाए। वहीं मान्यवर कांशीराम साहब ने 4M का फ़ॉर्मूला भी बताया था। 4M का फ़ॉर्मूला इस देश के अंदर पॉलिटिकल ताकतों को समझने के लिए और बहुजनों की राजनीति को स्थापित करने के लिए बताया था। तो ये 4M में उनका था पहला मनी, माफिया, मीडिया और मसल्स। ये 4M मान्यवर कांशीराम साहब बताते हैं। इनका ये कहना है कि इस देश के अंदर मनुवादी जो ताकतें हैं, इन 4M के भरोसे पर टिक रही हैं। 4M में से इनके पास मनी है, इनके पास धन है और अनाप-शनाप धन है। और इस धन का इस्तेमाल करके इस देश के अंदर बहुजन समाज को मुख्यधारा से दूर रखा जाता है, उनके प्रतिनिधित्व से दूर रखने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं इनके पास मसल्स है, इनके पास ताकत है और ये अपने ताकत से बहुजन समाज के लोगों को, दलित, आदिवासी, पिछड़े माइनॉरिटीज़ को दबाते हैं, इनकी पिटाई भी करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब 4M में एक एम जो है वो एक एम को कहते हैं कि ये माफिया भी है, इनके पास गुंडे भी हैं और इसीलिए मानवर कांशीराम साहब ये भी कहते हैं कि हमें बैलेट के साथ-साथ बुलेट की तैयारी करनी रखनी चाहिए। तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस देश के अंदर गुंडागर्दी, दबंगाई भी और उत्पीड़न भी जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर देखा गया और ये भी एक कारण है कि मानवर कांशीराम साहब इन्हें माफिया कहते हैं, इस देश की मनुवादी व्यवस्था को माफिया भी कहते हैं। कांशीराम साहब ने मीडिया को लेकर भी अपनी बड़ी टिप्पणी की है। साहब का ये मानना था कि इस देश के अंदर जो मीडिया है, वो मीडिया बनियाओं के पैसे पर और ब्राह्मणों के पेन पर टिकी हुई है। तो मीडिया जो है यहाँ पर फाइनेंस करता है देश के अंदर बनिया मीडिया को फाइनेंस करता है और जो ब्राह्मण है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके बातों को कैसे ब्लैकआउट करना है, बहुजन समाज के बातों को, बहुजन समाज के समस्याओं को कैसे ब्लैकआउट करना है, जैसे कैसे इग्नोर करना है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर ब्लैकआउट नहीं कर पाए, अगर इस देश का मीडिया बहुजनों की समस्याओं को, बहुजनों के आंदोलन को ब्लैकआउट नहीं कर पाए, तो ब्लैकमेल कर सकता है। तो ब्लैकमेल करने के लिए भी इस देश का जो मीडिया है, वो बहुजन समाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुजन आंदोलन को या तो ब्लैकआउट किया गया या तो ब्लैकमेल किया गया। ये मान्यवर कांशीराम साहब का कहना था और इसीलिए उन्होंने कहा कि अपना खुद का मीडिया खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कांशीराम साहब ने मीडिया हाउस बनाने के लिए नोएडा के अंदर तैयारी भी कर ली थी। साहब अगर अधिक और साहब के पास थोड़ा समय होता, तो बहुजन मीडिया का भी नया स्वरूप इस देश के बहुजन समाज को देखने को मिलता। इस मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में किताबें तो लिखी, साथ ही कई प्रकार के अखबार, कई भाषाओं में मल्टी लैंग्वेज में अखबार निकाले, पाक्षिक निकाले, मासिक निकाले, दैनिक निकाले, बहुजन नायक, बहुजन संगठक और द ऑप्रेस्ड इंडियन। तो इस प्रकार से कई बहुजन अपर्चस, तो इस प्रकार के और कई नाम हमको याद नहीं आ रहे हैं। तो इतने सारे अखबार उन्होंने निकाले, उड़िया में, गुजराती में, बांग्ला में, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तो इस प्रकार के अलग-अलग भाषाओं में मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने अखबार निकाले, अपने मैगज़ीन्स निकाले और अपनी बात को बहुजन समाज तक और देश के कोने-कोने में रहने वाले बहुजन समाज तक पहुँचाया। आज उनकी जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी ने मंडल स्तरीय कार्यक्रम
की जो है दिशा निर्देश दिए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल स्तरीय कार्यक्रम आज साहब की जयंती पर लग रहा है और कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने तमाम प्रदेश की कमेटी को और जिला कमेटी को अलग-अलग जिला स्तर पर कार्यक्रम लेने के आदेश दिए हैं। तो यह जयंती समारोह आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ना सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के ही समर्थक नहीं मना रहे हैं, बल्कि तमाम वो लोग जो मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को समझते हैं और जो बहुजन आंदोलन के इस कारवां से जुड़े हुए तमाम लोग जो है, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हो, चाहे आंदोलनकारी हों, तमाम लोग आज साहब को याद कर रहे हैं और साहब को अभिवादन कर रहे हैं। क्या आपका मानना है, क्या आपका सोचना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।